नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण संबोध कक्षा 4 और पाठ का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम के पहले हम जाने संज्ञा के बारे में हम जानेंगे। संज्ञा के विषय में हम पढ़ भी चुके हैं पहले कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सबका नाम सर्वनाम, संज्ञा का ये लेते स्थान। अब हम आगे पढ़ के देखते हैं कि ये संज्ञा का कैसे स्थान लेते हैं। सर्वनाम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब आगे दो चित्र बनी हुई है। एक चित्र में क्या है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं ना, और दूसरे चित्र में एक बच्ची का जन्मदिन मन रहा है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। निशा, अंबिका और अनुज पार्क में हैं। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। साक्षी का जन्मदिन है, उसने कुछ दोस्तों को बुलाया है। ठीक है। इन वाक्यों में निशा, अंबिका और अनुज के नाम की जगह वे और साक्षी की जगह उसने शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा नाम की जगह वे, उसने जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात निशा, अंबिका और अनुज क्या हो गए? यह संज्ञा शब्द हो गए और इनकी जगह पे क्या प्रयोग हुआ? वे हुआ। ठीक है। और साक्षी भी संज्ञा शब्द हो गई, तो उसके जगह पर उसने शब्द का प्रयोग किया गया। तो वे, उसने जैसे शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब संज्ञा शब्दों या नामों का बार बार प्रयोग करने से क्या होता है? भाषा कुछ अटपटी सी लगती है। जब हम बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाषा अटपटी सी लगने लगती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करने से क्या हो जाती है? भाषा सरल और सुंदर लगती है। ठीक है। अब कुछ सर्वनाम के बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ सर्वनाम इस प्रकार हैं: मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, इन्होंने इत्यादि। ठीक है। अब हम जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे क्या लिखा हुआ है कि सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन, बहुवचन होते हैं। जैसे अब एक वचन लिखा हुआ है, बहुवचन एक वचन में हो गया मैं एक आदमी के लिए प्रयोग होता है ना, और बहुवचन एक से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। तो मैं के लिए हम, तुम के लिए तुम सब, तुम लोग, यह के लिए ये, वह के लिए वे। इस प्रकार एक चार्ट बनी हुई है जिसको आप लोगों को ढंग से पढ़ना है और उसको याद करके रखना है। ठीक है ना। अब इस आगे हम बढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगे दिया हुआ है कि सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर 6 भेदों में बांटा गया है। कितने भेद में बांटा गया है? तो 6 भेद में बांटा गया है। ठीक है। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निजवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा हो गया निजवाचक सर्वनाम और छठा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब एक एक करके हम सबके विषय में पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं? तो जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मैंने, तुमने, उसने, आप, मेरा, तुम्हारा इत्यादि। ठीक है। अब यहाँ बने चित्र में मैं बोलने वाले के लिए, तुम सुनने वाले के लिए और उसे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं कि बगल में एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक बच्चा क्या कह रहा है कि मैं खेलने जा रहा हूँ। तो अपने विषय में कह रहा है, बोलने वाले के लिए है ये मैं। फिर तुम भी चलो, तो यह हो गया सुनने वाले के लिए, और उसे भी ले चलो तो यह अन्य व्यक्ति के लिए हो गया। ठीक है। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोगों को समझ में आई। अब दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। यानी कोई चीज़ निश्चित होती है,
वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है। जैसे यह, वह, इसने, उसने, इसमें इत्यादि। ठीक है। अब उदाहरण में क्या है, एक मिठाई की दुकान है, एक बच्चा क्या कह रहा है कि यह सफ़ेद रसगुल्ला दे दो। अब मिठाई कई रंग के हैं, है ना, कुछ मिठाइयाँ पीली हैं, कुछ गुलाबी रंग की हैं, कुछ पेड़े हैं, कुछ लड्डू हैं। लेकिन बच्चे ने क्या कहा, निश्चय ही वो उसने रसगुल्ला मांगा कि यह सफ़ेद रसगुल्ला मुझे दे दो, और दुकानदार समझ गया कि उसे सफ़ेद रसगुल्ला देना है। तो यह हमारा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं। निश्चयवाचक में क्या था कि वह निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी देते थे, लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या हो गया कि वह जानकारी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की नहीं देते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। अब उदाहरण में हम देखते हैं कि देखो बाहर कोई आया है। अब कोई में कोई भी हो सकता है, निश्चय नहीं है कि कौन आया है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि। ठीक है। अब जैसे क्लास में शिक्षिका पढ़ा रही हैं और पूछ रही हैं कौन शोर मचा रहा था, तो क्या है, वह प्रश्न कर रही हैं कि शोर कौन मचा रहा था। तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम कहाँ से आए हो, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रही है। हमें आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं हम निजवाचक सर्वनाम की तरफ। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो काम करने वाले अपने लिए प्रयोग करता है, यानी स्वयं के लिए करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज मतलब अपना, स्वयं, खुद का होता है। ठीक है ना। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। अब चित्र में हम क्या देखते हैं, उदाहरण में क्या दिया हुआ है, मैं अपना काम खुद करती हूँ, तुम्हें भी अपने काम अपने आप करना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब आ गया सबसे हमारा लास्ट संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का अर्थ क्या होता है, संबंध मीन्स रिलेशन। ठीक है ना। तो वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जुड़े हों उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा वैसा, जो सो, जिसका उसका, इधर उधर इत्यादि। अब जैसे उदाहरण में दिया है जैसे को तैसा। ठीक है। अब यह भी जानो में हम क्या जानते हैं कि सर्वनाम शब्दों से संबोधन नहीं होता, अर्थात सर्वनाम शब्दों से किसी को पुकारा नहीं जाता। नहीं पुकारा जाता ना, तुम आ जाओ, अब तुम में कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका नाम होगा तो पता चल जाएगा कि किसको संबोधित किया जा रहा है। तो किसी को पुकारने के लिए हम उसका नाम या उपनाम लेकर ही बुलाते हैं। ठीक है ना। अब पाठ के अंत में हमने क्या जाना, हमने यह जाना कि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम भाषा को सरल और सुंदर बनाते हैं। सर्वनाम शब्दों के वचन बदलते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है ना। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।